मालिक, ये देखो ये सब क्या बोल रहे हैं। अभी जो वन पीस का नया चैप्टर आया है 1138, उसमें लोग बहुत चीजें बोल रहे हैं, बट आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे हो? आप भी कुछ बोलो, हम लोग को इनलाइटन करो। तुमको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखना है? चलो ठीक है। और कैसे हो? तो वन पीस का ये चैप्टर 1138 ये अभी तक का सबसे खतरनाक चैप्टर बन चुका है, और लोग क्या पागल हुए पड़े हैं इसको डिकोड करने के लिए। और ओडा सेंसे ने क्या चीज बनाया है, उस पूरे पैनल को इतने डिटेल में बनाया है ना, बट सारे लोग उस पैनल का ही बात कर रहे हैं, पूरे चैप्टर का कोई बात नहीं कर रहा है। और तुमने बहुत जगह इसके बारे में सुन ही लिया होगा, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन से लेकर जो भी इसमें चीज है, बट कुछ कुछ चीज जो मेरे को मिसिंग लगा वो मैं तुमको बताऊंगा, और अपना जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो मैं तुमको दिखाऊंगा कि मैं क्या सोचता हूँ। इसमें हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि सैमरॉक लोकी पे अटैक किया है अपने स्वॉर्ड से। हमको ये भी पता चलता है कि उसका स्वॉर्ड जो है वो डेविल फ्रूट खाया हुआ है, जिससे कि वो 3 डॉगी में बदल जाता है, जो कि हमने पहले भी देखा था एनियस लोबिया आर्क में, जिसमें फंग फ्रिड वो स्वॉर्ड जो एलिफेंट में बदल जाता है, उसने भी डेविल फ्रूट खाया था। बट यहाँ पे मेरे को एक चीज डाउट लगा कि सैमरॉक का जो ये स्वॉर्ड था उसमें जितने भी डॉग्स थे वो अपने आप को डिटैच कर लेते हैं, मतलब अलग अलग हो जाते हैं। बट मेरे हिसाब से जोन जोन टाइप फ्रूट जितने भी स्वॉर्ड ने खा रखा है वो आई थिंक किसी से डिटैच होते नहीं है, बट यहाँ पे वो 3 डॉग्स वो डिटैच हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ये मेरे को थोड़ा डाउट लगा था कि यहाँ पे ये डेविल फ्रूट का पावर है या फिर वो अलग से स्वॉर्ड है, इसलिए क्योंकि वो स्वॉर्ड भी शायद सैमरॉक का नहीं है, क्योंकि हमने बहुत पहले देखा है कि जब इमू अपने कैसल में था तो वो स्वॉर्ड वहां पे था, और फिर बाद में वो स्वॉर्ड गायब हो जाता है। तो आई थिंक ये वही स्वॉर्ड है, तो ये स्वॉर्ड इमू ने सैमरॉक को दिया है, मेरे को यही लगता है। और उसका डेविल फ्रूट भी ये कोई मामूली तो नहीं है, क्योंकि अगर इमू ने इसको दिया है तो पक्का ये कोई खतरनाक डेविल फ्रूट तो जरूर है। और मैं अपने दूसरे पॉइंट पे आता हूँ। मैं जब ये चैप्टर पढ़ रहा था तो मेरे को तुरंत एक चीज क्लिक हुआ, वो तुमको बहुत पहले जाना पड़ेगा फिशमैन आइलैंड आर्क में। उसमें सिराहुसी और लोकी दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज है, या मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि सिराहुसी देखो उसको बंद करके रखते हैं, उसको कहीं बाहर खुले में नहीं आने दिया जाता है, और लोकी को भी चेन से बंद करके रखे हैं। रीजन, सिराहुसी एक एंशिएंट वेपन है, तो उससे वो वर्ल्ड को अल्टर कर सकती है, और लोकी सन गॉड बन के वर्ल्ड को खत्म करना चाहता है। और लोकी भी एल्बाफ का प्रिंस है और सिराहुसी फिशमैन आइलैंड की प्रिंसेस है, और दोनों आइलैंड सन से रिलेटेड है। और यहाँ तक कि जब सी किंग्स बात कर रहे थे आपस में तो वहाँ पे वो 2 सोवेनियर्स को मेंशन करते हैं, तो आई थिंक उसमें से तो एक सिराहुसी है और दूसरा लोकी हो सकता है, क्योंकि लूफी तो उससे पहले ही मिल गया था, बट ये दोनों अभी तक मिले नहीं है। तो मेरे को यही लगता है कि ये दोनों आपस में मिलके बाद में लूफी की वॉर में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। और फिशमैन आइलैंड में ईव ट्री है और एल्बफ में एडम ट्री है, ये भी सिमिलरिटी है दोनों में। और लास्ट में सबसे मेन हम वो एंशिएंट ड्राइंग के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में तुमने बहुत कुछ सुन रखा होगा, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड के बारे में। उसमें मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि बहुत लोग इसको बोल रहे हैं कि राइट साइड में जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड है, क्योंकि नीचे तुम देखोगे वहां पे जुनीसा है, बट जुनीसा सन गॉड के टाइम पे नहीं था, वो जोआबा के टाइम पे था। तो वो इस तरफ क्यों है, इस तरफ क्यों नहीं है? सेकंड बार में वो कहाँ गया, ये मेरे को थोड़ा डाउट लगा था। तो यहाँ पे दूसरा केस ये भी बन सकता है कि स्टार्टिंग में जब देखने मिल रहा है कि इमू उसको अपने कंट्रोल में कर लिया था, या मतलब उसको मैनिपुलेट कर लिया था, तो आई थिंक दूसरे वॉर में वो पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, ये मेरा ओपिनियन है। और जैसे कि थर्ड वर्ल्ड के बारे में है, तो वो करेंटली चल रहा है, और मेरे हिसाब से सेकंड वर्ल्ड में जितने भी प्लेयर्स थे जो लूफी के साथ थे वो अभी भी हम लोग के पास ही है। तुमने जितने भी प्लेयर्स देखे होंगे, वो चाहे जायंट्स हो, वो विंग्स हो, या कोई भी हो, सब जोआबा की तरफ थे। और करंट वर्ल्ड में भी वो अभी लूफी की तरफ ही है, जो अगला जोआबा बनेगा। बट उस पैनल में एक चीज एक्स्ट्रा है, क्योंकि तुम उस पैनल को ध्यान से देखोगे तो उस पैनल में सब कुछ पास्ट का है, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, सब कुछ पास्ट का है। बट उसमें एक चीज है जो प्रेजेंट में हो रहा है, और वो है फ्रैंकी। हाँ, मैं फ्रैंकी की ही बात कर रहा हूँ, जो सेंटर में है। और जैसा रॉबिन पढ़ रही है, जो थर्ड वर्ल्ड आने वाला है वो सब प्रेजेंट में ही होगा। तो मतलब पूरे पैनल में वो फ्रैंकी ही है जो प्रेजेंट में है। मतलब यहाँ फ्रैंकी की बात नहीं हो रही है, यहाँ प्लूटन की बात हो रही है। पूरे एंशिएंट ड्राइंग में कहीं भी प्लूटन का नामो निशान नहीं था, बट प्रेजेंट में है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि आगे चल के फ्रैंकी प्लूटन को बनाने वाला है, या फिर फ्रैंकी खुद एक प्लूटन है, ऐसा मेरे को लगता है। और मेरे को ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव है, क्योंकि उस पूरे पैनल में ये फ्रैंकी इतना सेंटर में है ना, ये बात पच नहीं रहा है मेरे को, क्योंकि वहाँ पे बहुत खतरनाक डिटेल हो सकता है। वो ट्री के बीच में फ्रैंकी को सेंटर में रखा, एकदम परफेक्ट जगह पे, वो मेरा दिमाग खराब कर दिया था। तो मेरे को बहुत सारा रिसर्च करने के बाद और थोड़ा रेडिट पेज पढ़ने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि फ्रैंकी आगे के प्लूटन को बनाने वाला है, क्योंकि हमने पहले देखा था कि फ्रैंकी ने उस प्लूटन के ब्लूप्रिंट को जला के उड़ा दिया था, बट फ्रैंकी को अभी भी उसके दिमाग में प्लूटन का पूरा छपा हुआ होगा ही। तो हो सकता है कि वो आगे आके प्लूटन को बनाए, यही मेरे को बस दिमाग में आ रहा है। और मेरे को यही मेन चीज तुमसे शेयर करना था, और मेरे से रहा नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि इतना खतरनाक चैप्टर ओडा सेंसे ने ड्रॉप कर दिया। लोग भाई पागल हुए पड़े हैं, एकदम गजब से गजब थ्योरी निकाले हैं लोग, एकदम नेक्स्ट लेवल। तो भाई मेरे को भी कुछ बोलना था, मेरे पेट में बात पच नहीं रहा था। तो तुमको अगर मेरा बात थोड़ा सा भी सच लगता है ना फ्रैंकी के बारे में, तो तुम कमेंट्स में बताओ। और यार चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ाओ। और सायोनारा।